अगर बच्चियों के बालों में कर्ल कर्ल हों, कर्ली बाल हों, ठीक है, फ्रिज़ी बाल हों और उसमें हम शॉर्ट हेयर कट कर दें बाल मतलब कि ना नेक से ऊपर-ऊपर हेयर कट कर दें, तो वो और ऊपर चढ़ जाएँगे, ठीक है? जिससे वो बड़े अजीब दिखेंगे। तो इस तरह का जो बाल होता है, उसका हेयर कट करना मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इस तरह के बाल में जो लेंथ होती है, वहाँ पर आपको छोटे-छोटे स्टेप्स को क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो स्टेप किस तरह से क्रिएट करेंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और इस स्टाइल का जो कर्ली बाल होता है, वो खूबसूरत भी दिखेगा। कटिंग करने से पहले बालों को गीला कर लेंगे ताकि हमारी सीज़र आसानी से वर्क कर सके और हम आसानी से बाल मतलब कि बहुत फूला हुआ होगा तो हम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है? बाल गीला होते हैं तो हम आसानी से उसको हैंडल कर पाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सेक्शन निकालेंगे सेंटर, ठीक है? बैक तक लेकर जाएँगे और बैक जो नैब एरिया का एक सेक्शन है वहाँ से ही हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स से इनके डिस्कस करेंगे कि वो बालों को कितना छोटा करवाना चाहती हैं, ठीक है? क्योंकि इनके ऑलरेडी बाल छोटे हैं तो ज़ाहिर है पेरेंट्स तो यही चाहेंगे कि उनके इसी लेंथ के अंदर बालों में थोड़ी-सी नीट लुक आ जाए, ठीक है? तो अब हम ये सेक्शन इस तरह से नैप से एक सेक्शन और दोनों तरफ से, यानी कि आपको इस सेक्शन को निकालना है और बाकी सेक्शन को आपने जो है वो क्लिप कर देना है, ठीक है? यहाँ अब दोनों साइडों से ये देखिए जी, हम लोग सेक्शन निकाल रहे हैं सेम ऐसे ही मेथड के साथ। आपने बालों को सेक्शन अलहदा कर देने हैं और इस तरह से उसको ऊपर होल्ड कर देना है। अब नीचे जो बचे हुए बाल हैं उनको आपने टेंगल फ्री करना है, ठीक है? और जैसा कि यहाँ पे क्लाइंट की हमारी रिक्वायर्ड के मुताबिक थोड़ी सी लेंथ ही को जो है वो कम करना है, तो हम देखेंगे कितनी लेंथ इनकी जाती है, ठीक है? तो तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो लेंथ है वो हम यहाँ पर उतारेंगे। बाल लेंथ से आके इतना करली है कि आप खुद देखें कि कॉम्ब करने के फ़ौरन बाद ही दोबारा अपनी पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है? तो ये कर्ल इनका ख़त्म करेंगे। कर्ल ख़त्म तो नहीं होगा, जहाँ तक हम इनके बालों की कटिंग लेकर आएँगे कर्ल उससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे बालों को आपने छोटा नहीं करना है, ठीक है? आपने लेंथ का ध्यान रखना है, जस्ट उतनी ही ट्रिमिंग करनी है जितनी ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अब फटाफट से क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी मुश्किल से कटिंग करवा रहे होते हैं, तो बड़ा ध्यान से आप आगे किसी को की हेल्प लेकर और उनके मतलब के होल्ड करवाएँ सर को और उसके बाद आप बैक से फटाफट क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चे नहीं आपको देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि कितनी गाइडलाइन हमने बनानी है और उसके मुताबिक इनकी कटिंग हमने कर दी है, ठीक है? अब हमारे पास गाइडलाइन आ चुकी है और ऊपर वाले सेक्शंस की अब हम इसके ऊपर स्टेप क्रिएट करेंगे, ठीक है? आपने दोनों तरफ से देखना है, अगर आपको लगता है कि आपकी कटिंग थोड़ी भी ऊपर-नीचे है तो आप अगेन उसको चेक करके अगेन कर लें। अब आपने मज़ीद एक और सेक्शन लेना है, ठीक है? मैं चौड़े सेक्शंस पे काम कर रही हूँ, बिल्कुल पतले सेक्शन पे काम करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों की कटिंग कंप्लीट करनी होती है। अब हमने इस तरह से सेक्शन लिया है, अब नीचे जो लेंथ हम लोगों ने डिसाइड की हुई है, उसके मुताबिक आपने इस तरह से बालों की कट करनी है। इस तरह से हमारी लेंथ में स्टेप्स क्रिएट होंगे जो कि कर्ली बालों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है? तो ये देखिए जी, अब हम नीचे वाली कटिंग के मुताबिक ऊपर ऊपर जो है वो कट कर रहे हैं और ये हमारी प्रॉपर कटिंग ऊपर तक इसी तरह ही चलने वाली है। जब आपकी एक साइड की कटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो सेम इसी मेथड के साथ ही आपने दूसरी साइड की कटिंग भी करनी है, ठीक है? तो एंगल का आपने ध्यान रखना है, जिस तरफ के बाल हों उसी डायरेक्शन में आपने उठाने हैं। अगर दरमियान की साइड होगी तो पीछे की तरफ बालों का सेक्शन आएगा, अगर साइड होगी तो साइड पर ही आपने 90 एंगल पर बालों को उठाना है, ठीक है? और अब आप ये देखें जी, अब हमारा ये देखें नीचे वाला बालों का गाइडलाइन है और इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर कट करना है, ठीक है? ये देखिए जी, अब हमारा एक और सेक्शन आया और इस तरह फिंगर में बालों को जो है वो पकड़ा है, सीज़र भी हमारे पास है, कॉम्ब भी हमारे पास है, प्रॉपर हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है? और इस तरह से आपने बराबर कट करते चले जाना है। अब आप देखें कि नीचे कितने प्यारे से स्टेप जो हैं वो इन्हें नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक और सेक्शन ले रहे हैं और इस सेक्शन पर भी हम लोग जो है वो सेम इसी मेथड को ही फॉलो करेंगे।
और अब यहाँ जब हमारे फ्रंट की बारी आती है तो हमारे हमने जो ईयर टू ईयर बालों को अलहदा किया हुआ था, पीछे से एक गाइडलाइन लेनी है और उसको आपने इस तरह से जो है नीचे लेंथ से मिला के और ऊपर की तरफ इस तरह से जो है वो कट करना है, और हमारी दोनों साइड की कटिंग सेम इसी मेथड के साथ ही होने वाली है, ठीक है। अब इससे ये होगा कि हमारी लेंथ के अंदर हल्के हल्के जैसे स्टेप्स क्रिएट हो जाएंगे, जो कर्ली बालों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे और इनकी लुक फिनिशिंग लुक मतलब अच्छी आएगी। स्ट्रेट बालों में जो है वो कर्ल्स की एक अलग से लुक आती है और वो खूबसूरत भी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि बाल मुड़ता है और एक ही जगह पर आकर बहुत ज़्यादा वेव क्रिएट करता है, ठीक है। जब स्टेप्स होंगे तो वेव आपके ऊपर नीचे करके आएंगे, जिससे फिनिशिंग ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम इसी तरह ही बैक साइड से जो गाइडलाइन ली है उसके मुताबिक ही बालों को कट करना है। और जब आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक दफ़ा से आप सेंटर्स के बाल जो हैं उनको भी स्ट्रेट ऊपर 90 एंगल पे उठाएं और उनको भी आप दोनों साइड से इवन कर लें, ठीक है। इस स्टेप को आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। पहले करने से आपको ये होगा कि दोनों साइड पे जो मतलब कि प्रॉपर गाइडलाइन होती है वो आसानी से आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये हम सीधा ऊपर उठा रहे हैं बाल को, और स्टेप बाय स्टेप जो है ये 3-4 सेक्शंस की जो है वो बात होगी, और हम इस तरह से उठा के उसको कट कर देंगे। और आप देखिएगा कि हमारे बाल कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए जी हमने फिनिशिंग जो है वो कर ली है। एक दफ़ा से चेक करेंगे सारे बालों में, जहाँ भी हमें लगता है कि हमारे एजेस अभी वैसे के मतलब के नीट नहीं है, तो आप उसको ज़रूर से जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें। बाज़ों का छोटा बड़ा कोई बाल रह जाता है तो इस तरह से आपने डायरेक्शन चेंज करके अब देखें कितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और बाल अच्छा खूबसूरत जो है वो लग रहा है। फिर भी हम फटाफट से जो है वो ज़िद्दी बच्चे की कटिंग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और देख रहे हैं कि कोई हमें एजेस वगैरह इधर-उधर ना मिले, और ब्लो ड्राई तो बिल्कुल भी इन्होंने हमें करने ही नहीं दिया। जैसे ही ब्लो ड्राई ऑन होता था चीखें शुरू हो जाती थी। तो हम यहाँ पे फिनिशिंग आपको ब्लो ड्राई के बगैर ही दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाज़मी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।